आपका पर्सनल जो पोर्टफोलियो है दैट इज स्प्लिट इनटू 50-50, 50% इक्विटीज, 50% रियल एस्टेट. ये रियल एस्टेट में भी 80% इज कमर्शियल रियल एस्टेट एंड 20% इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट. एब्सोल्युटली राइट. तो इसमें कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो है ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड ये लाइक 50-50 जो आपने किया है, तो लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, लाइक व्हाट इज द थीसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सो मैं एक्चुअली ना कुशल, अदर देन जो आपने एक दो एग्जांपल पूछा, जैसे आपने मेरे को घर के बारे में पूछा एज अ यंगस्टर, तो वो तो रहने के लिए, मतलब आई यूज्ड टू लिव विद माय मॉम. फिर मेरा प्लान था कि भाई मैं उस घर में रहूंगा, फिर वो घर मैंने रेंट पे दे दिया, फिर कभी बेच दिया, फिर दूसरा घर लिया. तो अब तो फाइनल पोजीशन इज दैट मी एंड माय मॉम हैज अ हाउस, आई हैव अ हाउस. सो वो ठीक है. अब नाउ अब आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का सीरियस इन्वेस्टमेंट तो मैंने 2021 में स्टार्ट किया एक्चुअली. एंड सॉरी जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो 50-50 स्प्लिट जो मैं बोल रहा हूँ, दिस एक्सक्लूड्स द हाउसेस हाँ, नहीं, दैट जिस यू घर में रहते हैं stay. वो तो नहीं गिन correct. सकते हैं. वो तो नहीं गिन सकते हैं. Hmm. 2021 आई स्टार्टेड मोर, एंड ऑफ 2020 से आप समझो, टू बी प्रिसाइज August 2020 एंड 2021, दैट इज व्हेन आई बिकेम अ सीरियस रियल एस्टेट इन्वेस्टर. उसके पहले बिफोर 2020 रियल एस्टेट वाज ओनली माय मॉम्स हाउस एंड माय हाउस. आई नेवर, मेरा ऐसा कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थीसिस नहीं था. बट क्यों मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि 2-3 कारण है इसके. एक तो भाई 2020 और 2021 का आप समझो, एक तो मार्केट का माहौल. क्योंकि देखिए, आप बाय एंड ऑफ 2020 स्टॉक मार्केट अपने प्रीवियस हाइस को रिकवर कर चुका था, लेकिन बाय एंड ऑफ 2020 ना कुशल, रियल एस्टेट 10 साल से डोल्ड्रम्स में था. करेक्ट. क्योंकि अगर आप पूरा 2010 से 2020 अगर आप देखोगे, बैंकों के एनपीएस थे, तो बैंकें फाइनेंस नहीं कर रही थी इतना, पूरे इकोनॉमी में केपेक्स नहीं था. रियल एस्टेट के आप जैसे आज देख रहे हो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो मुंबई हो, वैसा नहीं हो रहा था. कोई एक्सपेंशन. सो रेरा, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद कोविड, और उसके बैकग्राउंड में जो स्लोइंग इकोनॉमी, बैंक्स नॉट लेंडिंग फॉर रियल एस्टेट, काफी सारे. उसके पहले आईएलएफएस डिफॉल्ट हुआ था, क्रेडिट क्राइसिस हुआ था, बहुत सारी चीजें. 2010 से 2020 है ना, सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, आप जानते हो, राइट. अगर आप स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देखेंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ देखेंगे, हर जगह दिख रहा था. तो रियल एस्टेट का ये सब चीजों पे, और स्पेसिफिक रियल एस्टेट के जो कंडीशंस थे ना, बहुत खराब थे. सो 2020 में समवेयर आई केम अक्रॉस दिस लॉजिक कि भाई अगर मैं ये सोचूं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो जिस इन्वेस्टमेंट में पिछले 10 साल में कोई कैपिटल ही नहीं डाल रहा है. देखिए क्या होता है, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो न्यूमरेटर में तो भाई दाम कितना चेंज हुआ, या कैश फ्लो या प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, वो न्यूमरेटर होता है. डिनोमिनेटर में होता है कि कैपिटल कितना लगाया. तो 100 रुपए कैपिटल लगाया, राइट, और उस पर अगर 20 रुपए का न्यूमरेटर चेंज हुआ, तो 20% रिटर्न, इसे हम बोलते हैं ना. सो द पॉइंट इज दैट 2010 से 2020 में डिनोमिनेटर जो है ना, जो कैपिटल, रियल एस्टेट में कैपिटल कुछ नया लग नहीं रहा था. नंबर ऑफ डेवलपर्स भी एक्चुअली कंसोलिडेट होके श्रिंक हो रहे थे, राइट. तो मुझे पता था कि भाई इसमें अगर कोई कैपिटल लगा ही नहीं रहा है, सब लोग इसके एंटी हैं. लाइक लोग बोलते हैं भाई कोई घर ही नहीं खरीदेगा, सब रेंट पे रहेंगे, राइट, रियल एस्टेट में तो कुछ बनता नहीं है, इस तरीके का माहौल था. सो इट वाज अ ट्रू कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट. बाय एंड ऑफ 2020 एंड अर्ली 2021 इट वाज अ ट्रू कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट. और तब ब्याज दर बहुत नीचे थे. तो जैसे आपने कमर्शियल के बारे में पूछा, आप सिंपल लॉजिक लगाओ. यू पुट 3 रुपीज, द बैंक पुट 7 रुपीज, द रेंट विल पे द ईएमआई. तो बोरो उतना ही करोगे जो रेंट से ईएमआई निकल जाए ना. आई कैन नॉट पे द, आई डोंट वांट टू पे द, राइट. दूसरा चीज क्या होता है इसमें, हर साल 5% तो रेंट रीसेट होता है, राइट. अगर आपने 2020 या 2021 में लिया, तो होपफुली बाद में कैपिटल भी आपका अप्रिशिएट होता है. इंटरेस्ट रेट पहले ऊपर गए, अब नीचे आए. जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, तो अगर आप यील्ड पैरिटी बेसिस देखते हैं, तो प्रॉपर्टी का दाम और अप्रिशिएट होता है. और लास्टली, धीमे धीमे मैं चाहूँ तो मैं रीपे भी कर सकता हूँ ना. देखिए वैसे नॉर्मली अगर रेंट, अगर आपका ईएमआई भर रहा है, तो आपकी इक्विटी बढ़ रही है, बिकॉज वो इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल भी आपका रीपे हो रहा है, करेक्ट. और धीमे धीमे अगर मैं चाहूँ इन फ्यूचर सम पॉइंट इन टाइम अगर मैं उसको रीपे कर दूँ, तो मेरे लिए रिटायरमेंट प्लान बन जाता है, बिकॉज इट विल गिव मी रेंटल इनकम. सो
जितना लोग सोचते हैं उतना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है नहीं एक्चुअली मेरा. कमर्शियल हैज बीन यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फिक्स्ड इनकम. तो मैंने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट बना दिया ना, क्योंकि इट इज पार्टली इक्विटी पार्टली रेंटल यील्ड एंड देयर इज अ इनबिल्ट अप्रिसिएशन. सो फिक्स्ड इनकम, सो शायद इक्विटी, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जितना इक्विटी में रिटर्न आया उतना करीब करीब रियल एस्टेट में रिटर्न आया है पिछले 4 साल में. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.